वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट टुडे एंड टुमारो। आज है 7 मई और आज के अगर ट्रेड की बात करें तो आज मार्केट में काफ़ी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली। मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर काफ़ी था। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की शुरुआत हुई थी सुबह, आप देखें तो 9234 के। इसके बाद में निफ्टी ने अपना ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ किया और निफ्टी ने हाई बनाया 9277 का, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो सका। और कंटिन्यूसली जब हम निफ्टी का चार्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कंटिन्यूसली नेगेटिव बायस में ट्रेड हो रहा था। वो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा था बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने के कारण उसे बार बार नीचे की तरफ ही जाना पड़ा। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो इसकी क्लोजिंग हुई है 9199, 9200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल के आसपास में। और अगर हम बाकी इंडाइसेस की बात करें तो हम देखेंगे कि सारे इंडाइसेस रेड में हैं, लगभग सारे सेक्टर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सिर्फ स्मॉल कैप इंडाइसेस जो हैं ये दोनों पॉजिटिव है। तो इसमें इन दोनों में हमें हल्की सी बाइंग देखने को मिली, आधा परसेंट दोनों ऊपर की तरफ है। अगर हम कोई ड्रैगर्स की बात करेंगे मार्केट को किसने अगर नीचे ड्रैग किया, तो अगर हम सेक्टोरल की तरफ देखें तो वही हर रोज़ की तरह हम देख सकते हैं कि जो डेली सपोर्ट या डेली ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को, वही इंडाइसेस ने आज भी ड्रैग किया है। तो निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं 1% नीचे, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5% नीचे, FMCG 1.4, ऑटो 0.6, मेटल्स इसमें बहुत हल्की हम देख सकते हैं कि हल्का इसमें बहुत ट्रेड हुआ है, फार्मा 0.86, प्राइवेट बैंक्स और रियल्टी हल्की बाइंग थोड़ी बहुत देखी गई इसमें, PSU बैंक्स में और मीडिया स्टॉक्स में, और IT भी आज ड्रैगर्स के लिस्ट में शामिल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो मार्केट ओपन हुआ इस लेवल्स पे। यहाँ से मार्केट ने काफ़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। रिकवरी के बाद में मार्केट ने ऊपर से सस्टेन नहीं कर पाया और सेलिंग प्रेशर आ गया। सेलिंग प्रेशर आने के कारण आप देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में ही आज ट्रेड कर रहा था। इसने अपने जो हाइज़ है उसको ब्रेक नहीं किया, और लेकिन इसने एक खास बात ये थी कि आज इसने जो बॉटम बनाया उसने अपने बॉटम्स को भी ब्रेक नहीं किया। तो इसका मतलब है ये 9200 के जो इंपॉर्टेंट लेवल है 9200 का, इसको ब्रीच नहीं किया। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके बैठा हुआ है और 9200 के लेवल को इसको तोड़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड की बात करें या इस चार्ट में जो एक पैटर्न बन रहा है अगर उसकी बात करें तो आप देखेंगे यहाँ से कंटिन्यूसली इसमें नेगेटिव पैटर्न ही दिखाई दे रहा है, डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो यहाँ एक सपोर्ट बना हुआ है। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये एक जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक शेप बन रहा है, जिसका मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट नीचे की तरफ और घसक सकता है। तो अगर हम 9200 की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इसका मतलब ये है अगर मार्केट 9200 की तरफ 200 के नीचे जाता है तो यहाँ से काफ़ी शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और लगभग 9100 से लेकर 9000 के लेवल पे जो सपोर्ट है वहाँ पे इसे देखा जा सकता है। तो अगर कल के डेट में मार्केट अगर नेगेटिव खुलता है तो आप 9100 से लेकर 9000 तक का लेवल आप देख सकते हैं। जब हम ऑप्शंस की स्टडी करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम समझेंगे कि मार्केट किस साइड जा सकता है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और किस साइड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और मार्केट जो अब तक ट्रेड हुआ है वो लगभग नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड हुआ है। बीच में हमें कल लगा था कि कुछ पॉजिटिव मूवमेंट्स आने वाले हैं, बट कुछ पॉजिटिव आज मूवमेंट हमें मिला नहीं और उसी को देखते हुए जो नेगेटिव ट्रेंड था वो अभी भी बरकरार है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। और जो आज पैटर्न फॉर्मेशन है, पैटर्न फॉर्मेशन को अगर देखा जाए, पैटर्न फॉर्मेशन के हिसाब से हो सकता है कि कल और सेलिंग प्रेशर बढ़े और कल अगर 9200 के नीचे स्लिप करता है तो 9100 और 9000 का लेवल जो है वो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। अगर वो ब्रीच करता है तो हमें 9000 के नीचे 8900 8700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इन नियर फ्यूचर। तो अगर हम अपने ओपन इंटरेस्ट की बात करें या निफ्टी में जो पोजीशन बन रही है अगर उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं जो ये कॉल और पुट का डेटा है, कॉल और पुट का डेटा को देख के हमें ये समझ में आता है कि बुल और बियर कौन भारी है, कौन किस तरफ की तेज़ी या मंदी कर रहा है। तो अभी जैसे हमने चार्ट में देखा कि अगर मार्केट 9200 से स्लिप करता है तो इमीडिएटली सपोर्ट 9100 या 9000 पे लेगा। तो जो हमें यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ ओपन इंटरेस्ट है हमारा क्लोजिंग फिगर है 9200 का। यहाँ पे कॉल और पुट्स दोनों राइट हुई है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा है। इसका मतलब है
जो बियर्स है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इन कंपैरिजन टू बुल्स। और अगर हम इनकी बात करें, कॉल राइटिंग की बात करें, तो कॉल राइटिंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऊपर के लेवल है उनमें ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रही है। और अगर हम यहाँ की बात करें, पुट्स की बात करें, तो पुट्स में आप देख रहे हैं कि 9000 जो लेवल है यहाँ पे बहुत कम पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब ये है कि कल मार्केट खुलते साथ हो सकता है कि जैसे मैंने चार्ट में बताया कि गिरावट आ सकती है, तो 9100 पे सपोर्ट ले सकता है। और अगर 9000 पे देखें तो 9000 पे 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है, 8900 पे 5.5 लाख की, 8800 पे लगभग 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। तो यहाँ पे पुट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे काफ़ी बड़ा सपोर्ट देखा जा सकता है। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है 9000 से 8800 में पुट राइटिंग होने के कारण काफ़ी सपोर्ट यहाँ पे है। और 9300 से अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है। और इवन 9200 पे भी देखें तो जो कॉल राइटिंग का फिगर है वो बड़ा है पुट राइटिंग से, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी हम जब क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट पढ़ेंगे जो बना हुआ है, जो टोटल अभी तक ओपन इंटरेस्ट है, उसको स्टडी करके समझ में आएगा। लेकिन जो कॉल राइटिंग या को हम जो कहते हैं इमीडिएटली कल का जो रिस्क है, कल का जो रिस्क हम देखें तो कल का जो रिस्क है वो जो बुल्स हैं वो 9100 के लेवल पे नहीं ले रहे हैं। जहाँ पे हमें कॉल अनवाइंडिंग या पुट अनवाइंडिंग देखने को मिलती है उस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस कम हुआ है। या जहाँ पे हमें कॉल राइटिंग देखने को ना मिले या पुट राइटिंग को देखने ना मिले तो वहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट कम हुआ है, ये हम इसका इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 9100 का जो लेवल है यहाँ पे पुट राइटिंग नहीं हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक जो सपोर्ट जोन बना हुआ है, हो सकता है ये सपोर्ट जोन पे जो बुल्स है वो कॉन्फिडेंट नहीं है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक स्लिप हो सकता है। तो निफ्टी का जैसे हमने लेवल डिस्कस किया था 9200 पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे जो कॉल और पुट राइटिंग आप देख सकते हैं लगभग 7,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग है और 7,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली हर लेवल पे काफ़ी बड़े क्वांटिटीज़ में 5-5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉल राइटिंग बनी हुई है। और इसका मतलब है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है और हर जगह पे आप देखिए काफ़ी रेजिस्टेंस हमको उसको ऊपर जाने के लिए देखने के लिए मिलेगा। अब अगर जैसे हम बात कर रहे थे 9100 की और हमने जो राइटिंग है वो भी देखी कम है, चार्ट पैटर्न भी सजेस्ट कर रहा है 9100 तक स्लिप हो सकता है और क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे काफ़ी कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट खुलने के बाद में 9100 तक जाने का इसका बहुत हाई चांसेस बन गया है और मार्केट 9100 तक कल सुबह खुलने से स्लिप हो सकता है। लेकिन 9000 पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये टोटल क्यूमुलेटिव जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो अभी है 9000 के लेवल पर। लेकिन 9000 से जब नीचे के लेवल पे हम जाते हैं तो आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अभी कम है और ये इसलिए कम है क्योंकि मार्केट को ये पता है कि अगर 9000 से नीचे स्लिप होता है तो रिस्क काफ़ी बढ़ जाएगा और 9700 तक मार्केट स्लिप हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको काफ़ी कम देखने मिलेगी, ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव हमको देखने मिल रहा है, ये लग रहा है कि मार्केट कल सुबह खुलने के बाद में 9100 तक स्लिप हो सकती है, हो सकता है 9000 तक भी स्लिप हो जाए। तो कल की जो रेंज रहेगी वो 9200 से लेकर 9000 की रहेगी। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट की रेंज 9200 से लेकर 300 के बीच में रहनी चाहिए। अगर हम FII और DII की एक्टिविटीज़ की बात करें तो FII ने आप देख सकते हैं कि 23,359 करोड़ रुपए का बाइंग की है और 4,300 करोड़ की सेलिंग की है। नेट में 19,056 करोड़ रुपए की बाइंग की है। ये फिगर जो है ये बहुत ही चौंकाने वाला फिगर है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो शायद इनके डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बाइंग होती तो मार्केट में इम्पैक्ट देखने को ज़रूर मिलता, लेकिन मार्केट में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और अगर आज मार्केट में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला तो इतनी बड़ी बाइंग के बाद में कल हो सकता है कि मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए और हो सकता है गैप अप ओपनिंग हो, मार्केट 9500-600 पे भी जा सकता है। और अगर हम देखें तो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो डेटा है वो दोनों काफ़ी अपोजिट है और काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो हमको कल जो मार्केट में ट्रेड करना है वो काफ़ी कॉशियसली करना है। अगर इमीडिएटली मार्केट नेगेटिव खुलता है, 9100 9000 के आसपास आता है तो हमें वहाँ से बाइंग करनी है। और अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर जाता है 9500-600 तो हमें वहाँ कॉशियस रह के
अपने स्टॉक्स की सेलिंग ही करनी है, वहाँ बाइंग नहीं करनी है हमें। बाइंग हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे के लेवल्स पे करनी है, हमें ऊपर के लेवल्स पे सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करनी है। DIS की अगर डेटा की बात करें तो 7050 का इन्होंने बाई किया है और 3232 का इन्होंने सेल किया है। नेट में 3818 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। आज हम एक नया सेक्शन ऐड कर रहे हैं इसके अंदर में, जिसमें हम इंडेक्स के जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स है उसको भी हम शामिल कर रहे हैं इसके अंदर में। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडेक्स के टॉप गेनर्स है उसमें है भारती इंफ्राटेल, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, JSW स्टील, M&M, रिलायंस, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, आयशर मोटर और इन्फोसिस। ये टॉप 10 गेनर्स हैं। इसमें अगर हम तेज़ी की बात करें तो लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप 10 ही गेनर्स हैं। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही हुई है बाकी स्टॉक्स में। तो जो टॉप गेनर्स हैं वो है इंफ्राटेल, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स और JSW स्टील। इनमें 4 से लेकर आप देख सकते हैं 7% की तेज़ी आई है। अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की तो NTPC नंबर 1 पे है, फिर BPCL, ONGC, कोटक बैंक, गेल, भारती एयरटेल, टाइटन, UPL, जी एंटरटेनमेंट और बजाज ऑटो। इन 10 स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 4 से लेकर 2.5% तक की इनमें गिरावट आई है। अगर बात करें मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स की तो आज HUL में काफ़ी ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है, अनबिलीवेबल क्वांटिटी है। 18,56,70,000 की ट्रेडिंग हुई है और डिलीवरी इसमें है 75%। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा है। लेकिन इसकी जो अगर हम बात करें मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक्स की तो सबसे पहले है HUL और इसमें का जो क्वांटिटी है बहुत ही चौंकाने वाली है। आप अगर देखें तो 18,56,00,000 क्वांटिटी की ट्रेडिंग हुई है और 75% इसमें डिलीवरी है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी बड़ी क्वांटिटी में इतनी बड़ी डिलीवरी हुई है। इसका मतलब है किसी न किसी बड़े आदमी ने या बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। तो अगर हम जब बल्क डील्स चेक करेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि किसने इतनी बड़ी क्वांटिटी में बाई किया है या सेल किया है, अगर वहाँ पे आती है तो। इसके बाद में आइडिया, हर रोज़ की तरह आइडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग, बाइंग और सेलिंग हो रही है। फिर है यस बैंक, RBL, भेल, SBI, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स। ये वही रोज़ वाले सारे शेयर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इन टाइप के स्टॉक्स में करनी है, क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स हैं। इनमें उतार चढ़ाव काफ़ी होता है और ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में बने रहते हैं किसी न किसी कारण से, चाहे वो उनके रिजल्ट्स हों, चाहे उनके सेल्स के फिगर्स हों, चाहे उनके कोई डील्स हों, किसी न किसी रीजंस के कारण में ये स्टॉक्स जो है ये न्यूज़ में बने रहते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग वही सारे जो स्टॉक्स हैं जो डेली न्यूज़ में बने रहते हैं। अगर मोस्ट डिलीवर्ड स्टॉक्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा डिलीवरी, जैसे पहले भी डिस्कस किया है, HUL में उठाई गई है, 75% की डिलीवरी है। फिर आइडिया में, यस बैंक में आज काफ़ी 10% की तेज़ी देखने मिली। इसमें क्वांटिटी वाइज अगर देखें तो काफ़ी डिलीवरी है, परसेंटेज वाइज इसमें बहुत ही मामूली डिलीवरी है। इसके बाद में गैमन इंफ्रा, 74% की डिलीवरी है इसके अंदर में। इसके बाद में अगर हम देखें तो फ्यूचर कंज्यूमर में आज काफ़ी डिलीवरी उठाई गई है, 53% की। GMR इंफ्रा में आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाई जा रही है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है लास्ट टाइम मैंने जो स्टार्ट किए थे इसको आपको स्टडी करना है। आपको इसमें देखनी है कि क्या कारण है जो इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है। ये GMR जो है इसमें कंटिन्यूसली डिलीवरी आप देखें तो काफ़ी क्वांटिटी और काफ़ी परसेंटेज में उठाई जा रही है। ITC हम रोज़ देख रहे हैं कि इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है। आज इसमें 41% की डिलीवरी है। इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो कम हो गया पहले से। पहले ज़्यादा थी और डे बाय डे इसमें डिलीवरीज कम हो रही है। तो इसलिए हमें इसको भी स्टडी करना है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है प्राइस पे, इसको स्टडी करना है। और इसके बाद में ONGC, फेडरल बैंक, अशोक लेलैंड, भारती एयरटेल, IOC, रिलायंस, टाटा पावर, RBL बैंक, गेल, ये सब स्टॉक्स में बड़ी क्वांटिटीज़ में डिलीवरी उठाई गई है। टॉप गेनर्स की बात करें तो हमने निफ्टी में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में स्टडी कर लिया।
अगर हम टोटल ओवरऑल मार्केट के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर्स जो हैं जो आपके सामने हैं, नवकार कॉरपोरेशन, स्टार पेपर, इनकी जो इनमें जो तेज़ी आई है और इसके साथ में जो डिलीवरीज़ है, अगर हम इसको ट्रैक करेंगे तो हम इसके प्राइस ट्रेंड या इसकी जो तेज़ी आई है इसको हम जज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है और बहुत ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हो। लेकिन सिर्फ तेज़ी आई है और डिलीवरी ज़्यादा नहीं हुई है तो ये भी हो सकता है कि कोई इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा है पर डिलीवरी नहीं उठा रहा है और सिर्फ इसके स्टॉक प्राइजेस को मैनिपुलेट कर रहा है और ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। स्टार पेपर, रेडिंगटन, इनकी सबकी आप डिलीवरीज देखिए काफ़ी कम है इनकी डिलीवरीज। ओरिएंट पेपर में 41% की डिलीवरी है, ये डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, इसको हम गुड कैटेगरी में देंगे। जेके टायर में 36% की डिलीवरी है, ये भी इसमें भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी है। इसके बाद में अगर बाकी देखें तो फ्यूचर रिटेल में 91% की डिलीवरी है, ये भी एक गुड कैटेगरी में आती है। सद्भाव इंजीनियरिंग, लेमन ट्री, इन्फीबीम, इनमें भी 50% से ऊपर की है, तो ये सारे गुड कैटेगरीज की डिलीवरी है। तो इनमें जो तेज़ी हुई है और इनमें जो डिलीवरी उठाई गई है इसको हमको स्टडी करना है, इसको एनालाइज करना है और इसमें आगे फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके, जो लोग इसमें डिलीवरी उठा रहे हैं वो कौन है, बड़े इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, इनकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसको स्टडी करना है। उसके बाद में एक जजमेंट हम बना सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है, इस स्टॉक का आगे क्या इसमें तेज़ी हो सकती है, क्या फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं। ये सारे काफ़ी सारी जो इनकी फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडीज़ होती है वो इनके प्राइस, वॉल्यूम और डिलीवरीज के ऊपर में निर्भर करती है। अगर आपको कोई भी स्टॉक में ट्रेड करना है या फिर उसे काफ़ी समय तक अपने पास होल्डिंग में रखना है तो आपको ये जो प्राइस मूवमेंट और जो डिलीवरीज है इस पर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। टॉप लूजर्स की अगर बात करें तो आज के टॉप लूजर जो है वो जस्ट डायल में आप देखें 14% की डिलीवरी है और 6% की गिरावट देखने को मिली है। पिडलाइट में 5.42% की, कंसाई नेरोलैक 5%, आर पावर 5%, पर इसकी अगर डिलीवरी की बात करें तो इसमें 100% डिलीवरी है। और अगर आप आर पावर देखें तो आर पावर में कंटिन्यूसली 100% डिलीवरी के आसपास रह रही है। तो इस स्टॉक को हमको काफ़ी क्लोजली स्टडी करना होगा। और चूँकि ये एक पेनी स्टॉक टाइप का स्टॉक है तो इसमें क्वांटिटी भी जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ है। 30 करोड़ की अगर हम देखें तो 30,60,000 के आसपास की इसमें क्वांटिटी उठाई गई है। IB रियल एस्टेट, इसमें भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है, इसकी डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, भले ही इसके प्राइस में गिरावट आई है लेकिन डिलीवरी इसकी काफ़ी अच्छी है। फिर अगर हम देखें इनकी भी 75% की यहाँ डिलीवरी है, 72% की डिलीवरी है। 5% इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है पर यहाँ पे जो डिलीवरी है ये काफ़ी अच्छी डिलीवरी है, तो हमें इस चीज़ को स्टडी करना है। प्रकाश इंडस्ट्रीज़, ये मेरे को लगता है कि हर रिटेलर के पोर्टफोलियो में प्रकाश इंडस्ट्रीज़ ज़रूर होगी, जो अभी 26 रुपये है, लोगों के 100 रुपये के भाव में भी लिए हुए हैं ये। तो अगर प्रकाश इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी बड़ी डिलीवरी उठाई गई है। ONGC, NTPC, हैवल्स, PPCL, बजाज इन शुगर, गोदरेज CP, रैलिस में 51% डिलीवरी है। बजाज शुगर में 68%, 69% की डिलीवरीज है। तो इनके ऊपर में भी हमें ध्यान देना है क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई गई है। इसके प्राइस मूवमेंट भले ही नेगेटिव है लेकिन डिलीवरीज काफ़ी उठाई गई है, तो इसका मतलब ये नीचे के लेवल्स पे लोग इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बल्क डील्स की अगर बात करें तो बल्क डील्स में हम देख सकते हैं कि आज आपने देखा था कि HUL में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ था, तो ग्लैक्सो ने इसकी होल्डिंग, अपनी जो होल्डिंग थी उसको सेल किया है। हॉर्लिक्स ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में डिलीवरी भी उठाई गई थी, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस पार्टी ने डिलीवरी उठाई है। तो अगर हम देखें तो इसकी जो डिलीवरी है वो सोसाइटी जनरल, जो एक फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, इसने 1.29 करोड़ की डिलीवरी उठाई है एट द रेट ऑफ 1902। और जस्ट डायल आज टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल था, तो इसके 3 लाख स्टॉक्स बेचे गए हैं बाय जस्ट डायल। और हम रोज़ देख रहे हैं कि समीर गुप्ता जी जो है वो अपोलो पाइप्स में हर दिन जो है वो मार्केट से बाइंग कर रहे हैं।
और अगर हम मेजर और कोई डील्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर डील्स नहीं है। अगर हम देखें तो शोभा लिमिटेड में अनामोडी रियल एस्टेट लिमिटेड ने 5 लाख स्टॉक्स की बाइंग की है और बाकी कोई मेजर इसमें ट्रांजैक्शन नहीं है। एशियन होटल नॉर्थ में जो है वो हैंड चेंज हुआ है बस, दैट्स इट। और इसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डील हम अगर कहें तो यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो आज की बात मैं यहीं पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूले। अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स की हो, कुछ और इसमें एडिशन करना हो तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।